अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई सीन ये है कि आज मर्डर के बारे में ही बात करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि मर्डर के बारे में क्यों बात करेंगे, कल तो इस लड़की ने इतनी बात कर ली है, तो भाई आज सिर्फ मर्डर के बारे में बात नहीं होगी। उनके साथ साथ दो लोग और हैं, वो हैं बाबर आजम और क्रिस वॉक्स। जी हाँ, तो भाई कुछ ऐसा हुआ है कि उसमें बाबर आजम एक तरह से उन्हें इंसल्ट किया गया है क्रिस वॉक्स की जानिब से। पाकिस्तानी फैंस ने इल्जाम लगाया है क्रिस वॉक्स पे कि उन्होंने बाबर आजम की इंसल्ट की है, कुछ इंसल्टिंग वर्ड्स यूज किए हैं जो उन्हें नहीं यूज करने चाहिए थे। ऐसा क्या किया था क्रिस वॉक्स ने, और फिर उसके बाद अब उन्होंने उसको क्लियर भी कर दिया है। फाइनली ही स्पोक अबाउट इट। तो उन्होंने क्या कहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ने बात की थी जसप्रीत बुमराह के बारे में। ही इज अ बेबी बॉलर, शाहीन इज बेटर देन बुमराह। और जिसको बेटर बताया था, आज वो खुद इंटरव्यू में बैठ के बोल रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और उनको कितना रेट किया है, कितना प्रेज किया है आखिर शाहीन ने, डिटेल में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई सबसे पहले शाहीन वाले मामले के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं सिंपल सी बात बोलूंगी, शाहीन इज अ गुड प्लेयर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से उनके बाकी प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप हैं दूसरे कंट्रीज के, हमें याद है कि जसप्रीत बुमराह को उन्होंने एक गिफ्ट की बास्केट दी थी एक गिफ्ट के तौर पर जब उनके बेबी बॉय हुआ था। और मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स आर क्वाइट चिल। जो ये करंट लॉट है हमारा, मतलब ये नहीं कुछ ऐसे दिल में रखते, एक दो को छोड़ के बाकी सारे के सारे चिल माहौल वाले हैं। तो शाहीन शाह आफरीदी से एक इंटरव्यू में सवाल हुआ एंड उस सवाल में उन्होंने जवाब क्या दिया वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक मेमोरीज में ले जाती हूँ। अब्दुल रजाक से सवाल हुआ था कि आप बताएं बुमराह के बारे में और शाहीन के बारे में, कुछ ऐसा ही सवाल था। और उस पर ही सेड कि भाई शाहीन तो एक बेबी बॉलर है और शाहीन को बुमराह से कंपेयर नहीं करें, शाहीन इज बेटर देन बुमराह। अब उस टाइम पे आई डोंट नो ये स्टेटमेंट पुरानी है और उस टाइम पे उन्होंने क्या सोच के ऐसा बोला था, बिकॉज जसप्रीत बुमराह ने बहुत प्रूव किया है, बहुत बार प्रूव किया है दैट ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। उनसे पूछा भी गया है कि आप स्विंग की वजह से बोल रहे हैं शाहीन से। जब शाहीन ने प्रेस किया बुमराह को, ही सेड कि मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा जसप्रीत बुमराह को। ही इज द वर्ल्ड क्लास बॉलर, ही इज द बेस्ट बॉलर। और जब शाहीन से ये सवाल हुआ कि आप क्यों बोल रहे हैं, मतलब उनके स्विंग की वजह से बोल रहे हैं, किस वजह से, ही सेड हिज स्विंग, हिज एक्यूरेसी एंड हिज कंसिस्टेंसी एज वेल। हमें पता है कि जिस तरह से शाहीन आफरीदी ने प्रेस किया है, इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं वो हमारे यंग प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं और हाईलाइट करते हैं। वो मतलब एक चलता है इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन शाहीन की नजर में बुमराह ही बेस्ट है। बिकॉज बुमराह ने प्रूव किया यार, मतलब बुमराह का जो एक्सपीरियंस है, जो जिस लेवल की वो बॉलिंग करवाते हैं वो बेहतरीन है। मतलब उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता इन द वे ही इज बॉलिंग राइट नाउ। आपको पता है कि वसीम अकरम ने भी उन्हें बहुत बार प्रेस किया है, वसीम अकरम ने भी उन्हें बहुत हाई रेट किया है। और जब वसीम अकरम किसी पेसर की तारीफ कर रहे हो, दैट क्लियरली शोज कि वो पेसर वाकई बेहतरीन है। तो ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है। और शाहीन को फुल मार्क्स जाते हैं कि उन्होंने सच का साथ दिया है और अच्छी बात है। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको दूसरी टीम का प्लेयर और खासतौर पर इंडियन टीम का कोई प्लेयर अच्छा लगता है। क्रिकेट में किसी भी चीज को आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट ऑनेस्टली अपने आंसर देने चाहिए और शाहीन ने वो किया है। बहरहाल आगे चलते हैं, मर्डर वाले मामले पर बात करते हैं। भाई बाबर आजम की इंसल्ट कुछ इस तरह से हुई थी कि मर्डर ने एक पोस्ट की, उस पर क्रिस वॉक्स ने कमेंट किया था किंग बाबर। और उसके बाद एक बहुत चाल आ गया। बाबर आजम के फैंस जो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। और इन पाकिस्तान टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसकी है, तो आप बाबर आजम के फैन क्लब को छेड़ के देख लो। मतलब दे आर क्रेजी व्हेन इट कम्स टू बाबर। वो बाबर के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकते। फॉर्म हो नहीं हो, बाबर खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, बाबर कुछ भी करें, मतलब वो हर हाल में बाबर के साथ खड़े हुए हैं। मैंने आज तक इतना लॉयल फैन क्लब अपने कंट्री में नहीं देखा। शाहिद आफरीदी की फैन फॉलोइंग देखी है मैंने, बट
बाबर आजम ना उसके भी नेक्स्ट लेवल के प्लेयर है। मतलब शाहीन हो गए, अभी जो करंट लॉट है हमारा उसमें सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग बाबर आजम की है। बाबर आजम के फैंस भाई बर्दाश्त नहीं करते। और ऐसा ही क्रिस वॉक्स के साथ हुआ था कि जब उन्होंने किंग बाबर कमेंट किया मर्डर की पोस्ट पर, फैंस आए और जो उनको ट्रोल किया है कि भाई आखिर हिम्मत कैसे हुई बोलने की, क्योंकि आपको पता है कि किंग विराट कोहली को बोला जाता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान में बाबर आजम को भी किंग बोलना शुरू कर दिया था। तो फैंस ने समझा कि ये टोंट कर रहे हैं और बाबर आजम की फॉर्म ऐसी है तो शायद इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन क्रिस वॉक्स ने बाद में जाके क्लियर किया है फाइनली कि भाई मैंने इस सेंस में नहीं बोला था। साउथ अफ्रीका की सीरीज थी पाकिस्तान के साथ, उसमें मल्डर और बाबर आजम के बीच में वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे। और वो बात बाद में जाकर जो साउथ अफ्रीकन लीग होती है उसमें क्रिस वॉक्स और मल्डर साथ ही खेले थे, तो उस ड्रेसिंग रूम में शेयर हुई, उस ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हुई और उसके बाद हम फ्रेंड्स ने मल्डर को टीज करना शुरू कर दिया था किंग बाबर के नाम से। और वो चीज जो है वो उन्होंने क्लियर की कि मेरा सेंस वैसा बिल्कुल नहीं था जो फैंस लेकर चलेगा, और मैंने कोई इंसल्ट नहीं की, मेरा ना इरादा था इस चीज का। फैंस ने बहुत ज्यादा मुझे ट्रोल किया, आई कैन अंडरस्टैंड देयर लव, बट मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था और मेरा वो सेंस नहीं था जो फैंस समझ रहे थे। ये क्लियर तो कर दिया है क्रिस वॉक्स ने, बट उस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भी ऐसा ही लगा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे लगा कि उन्होंने इसी तरह का कुछ लिखा है, जानबूझ के लिखा है, मे बी इज ट्रोलिंग बाबर आजम। और मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना था, बट नाउ ही इज सेइंग कि उनका ऐसा मतलब नहीं था, तो लेट्स ट्रस्ट हिम। आई होप कि अब जो बाबर आजम का फैन क्लब है उनके दिल को सुकून पहुंच गया होगा कि फाइनली क्रिस वॉक्स ने इसके बारे में बात की है और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी इसे क्लियर भी कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बाबर आजम की कोई इंसल्ट नहीं की थी और ना ही वो करना चाहते थे। बहरहाल आपको एक काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट लाजमी करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। थैंक यू ऑल, आई लव यू ऑल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए लव।